गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक नए चीज़ के साथ आपके उपस्थित हैं। आज अब हम क्लास 10 का जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। इसका आज आपको की पॉइंट्स एंड समरी एक नए क्लेवर में नए अंदाज के साथ आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले कि मैं अपने लेसन को शुरू करूं, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल हमने जो वीडियो डाला था वह टेंस का जो टॉपिक था जो बिगनर्स के लिए था, लेकिन वह सभी क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल था और काफ़ी आप लोगों ने उसका सपोर्ट किया, काफ़ी समर्थन किया, काफ़ी अच्छे व्यू आए। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे जो नए जो व्यूवर हैं, जो हमारे जो नए बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, वे अधिक से अधिक इस वीडियो को, इस लेसन को ज्वाइन करें ताकि हमारा हौसला जो है और बुलंद हो। चलिए आज हम आपको एक नए चैप्टर जो कि तीसरा चैप्टर है आपके लेसन का, और इसको मैं बताने जा रहा हूँ। और आगे आने वाले दिनों में और भी एक से एक बढ़कर वीडियो आपको मिलेंगे। बस आपका जो काम है उसको करते रहिए। अधिक से अधिक हमारे एक एक बच्चा एक सिपाही की तरह है और इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करेगा ताकि इसकी वीडियो की पहुंच जो है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। चलिए आज मैं आपको मिडनाइट जो विजिटर है इसका मतलब हो गया अर्धरात्रि का आगंतुक। यस, अर्धरात्रि, मिडनाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि का आगंतुक, विजिटर। यह आपका जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 3 है। और इसके जो राइटर हैं उसके राइटर जो हैं रॉबर्ट आर्थर हैं। इसके राइटर जो हैं रॉबर्ट आर्थर हैं, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है और यह जासूसी से रिलेटेड कहानी है। काफ़ी अच्छी कहानी है, इसको आप देखिए, इसका बहुत आनंद आने वाला है पढ़ने में। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे जो बच्चे अभी 10th में हैं, पिछले साल वे 9th क्लास में थे, तो 9th क्लास में भी इसी थीम पर इसी तरह का कहानी आपको पढ़ने को मिला था। वह बुक का नाम है बीहाइव, और उसका जो अंतिम चैप्टर था जिसका नाम था इफ़ आई वर यू, यस, ऑन द सेम थीम इफ़ आई वर यू बाय डगलस जेम्स, जो कि ब्रिटिश राइटर थे, और उन्होंने कहानी लिखी थी और उसको नाटक था, वह दरअसल नाटक था, प्ले था, और हमारे बच्चे ने उसको काफ़ी इंजॉय किया था। और उसमें जो प्ले राइट था जेरार्ड उसका नाम था, और उसने एक इंट्रूडर का कैसे अपना आउटविट किया, कैसे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके उसको अपनी जान बचाई, है ना। तो इसको हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक उसी थीम से रिलेटेड जो वर्तमान स्टोरी है मिडनाइट विजिटर, इसमें भी उसी तरह की एक कहानी आने वाली है। तो मैं इसको देना इसलिए अच्छा समझा कि आप दोनों को जोड़कर एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई वर यू की तरह ही ये कहानी है मिडनाइट विजिटर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यह जो कहानी है उसके चलिए मुख्य जो पात्र हैं, ठीक है, जो इस कहानी के अंदर जो पात्र का नाम आया है, जो कैरेक्टर का नाम आया है, जो किरदार का नाम आया है, उसका नाम हम लोग को एकदम उंगली पर याद रखना चाहिए, ठीक है। यह ऑजिबल है, ठीक है। यह जो है आप इसे कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस लेसन, सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, और इसी के आगे पीछे पूरी कहानी घूमती है। तो यह जो है एक मिडिल एज्ड मैन स्पाई है, डिटेक्टिव कह सकते हैं, है ना। और यह एक कल्पना से अलग है। और दूसरा जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है फॉलर, यह जो है एक राइटर है। राइटर की एंट्री कैसे होती है, ऑजल के साथ उसकी कैसी मुलाकात होती है और क्या इसके बारे में सोचता है, यह सब कुछ जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यह बुक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फुट। इसको हम निकाल लेते हैं लेसन को और आपको दिखलाते हैं। इस लेसन का थोड़ा सा चित्र को भी देख लीजिए, ठीक है। यह जो है ऑजिबल है और ए फॉलर है
और ये बाहर से जो घुसपैठिया आया है, जो बदमाश है, ठीक है, वह मैक्स है। ठीक है, तो ये तीनों तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैसे वह बालकनी से भाग रहा है, इसका भी चित्र इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज तो हम आपको समरी और कीवर्ड्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का इसी तरह का सपोर्ट मिलता रहा, अगर आप चाहेंगे, अगर आपका लाइक इसी तरह से मिलता रहा, तो इसका हम अगले दिन क्या करेंगे, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। छोटी कहानी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम देंगे, सब देंगे। आप घबराइए नहीं, सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये चारों पात्र परिचय के बारे में, चारों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कहानी की जो शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें लिखा है ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये ऑजिबल जो है ना, वह क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या है, डिटेक्टिव है। और यह थोड़ा डिटेक्टिव जो है वह थोड़ा सा, इसका मीनिंग अलग इसलिए है कि इसका मतलब हुआ, सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाता है और वहाँ की सरकार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करता है। तो ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सीक्रेट एजेंट। ओके, तो यह जो ऑजिबल है एक प्रकार का सीक्रेट एजेंट है, और वह अभी फ्रांस में आया हुआ है। फ्रांस का शहर एक पेरिस है, वहीं पर इसका लोकेशन है। वहीं पर एक होटल, एकदम पुराना और कम दाम का होटल खरीदता है, ठीक है, सस्ता वाला, और उसी में वह रहता है। एकदम मिडिल एज पर्सन है, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। और एक जासूस का जो एक कल्पना है वह उससे थोड़ा सा हटकर है। जब फॉलर एक लेखक है, फॉलर क्या है, एक लेखक है। जब ऑजिबल के पास वह आता है रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसको निराशा होती है। क्यों? क्योंकि वह पहले से उसके दिल दिमाग में इस तरह का बैठा हुआ था कि जो डिटेक्टिव होते हैं, स्पाई होते हैं या सीक्रेट एजेंट होते हैं, वे एक अलग किस्म के लोग होते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं, अच्छे सूट बूट में होते हैं, उनके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, उनके पास स्टाइलिश मोबाइल होता है, सब कुछ चकाचक होता है। तो इस तरह का जब फॉलोअर आया तो उसको निराशा होती है, अरे इस तरह का इतना प्रसिद्ध आदमी है, इतना इस तरह के साधारण से वेशभूषा में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझ गया कि ऑजिबल है, ठीक है। और ये हो गया फॉक्स, मैक्स और हेनरी, ठीक है। मैक्स क्या है, एक राइटर है, ये हेनरी जो है वेटर ऑफ द होटल है। अनयूजुअल स्पाई, अब यहाँ से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनयूजुअल स्पाई का मतलब ये हुआ कि इस कहानी में जो सीक्रेट एजेंट का नाम आया है, या स्पाई है, डिटेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, वह क्या है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब इसलिए है कि जैसा फॉलर अपने दिमाग में लेकर चला था, जैसे कि हम लोग जेम्स बॉन्ड का नाम सुने होंगे, शर्लेक होम्स का नाम सुने होंगे, उस तरह का एक स्मार्ट पर्सनालिटी की इच्छा के साथ आया था कि हो सकता है कि इसी तरह का कोई व्यक्ति हो, लेकिन उस तरह का व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसको थोड़ी निराशा भी होती है, ठीक है। तो अनयूजुअल था, वो बॉडी से बिल्कुल लुंज-पुंज लग रहा था, फैटी था, मिडिल एज पर्सन था, और इस तरह से उसके एक्सेंट भी अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से उसका बाहरी दिखावा जो था एक डिटेक्टर का या जो है सीक्रेट एजेंट का नहीं था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जो है उसका लिविंग कंडीशन था। तो यह अनयूजुअल था, ठीक है। फॉलर्स डिसअपॉइंटमेंट, ओके। तो फॉलर्स एक राइटर है, ठीक है, और वह उससे मिलना आया है कुछ रिपोर्टिंग करने के लिए, उससे कुछ जानकारी लेने के लिए, क्योंकि उसको अपने पब्लिकेशन में उसके मैसेज को देना था, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए उसके पास आया, तो उसको काफ़ी निराशा हुई। जैसा, क्योंकि फॉलर जो था काफ़ी स्मार्ट था, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट था और नए उम्र का एक लेखक था, ठीक है। तो जब वह आया तो उसको निराशा हुई, जैसा कि वह किताबों में पढ़ चुका था कि ऐसे डिटेक्टिव होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे स्पाई होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो लिविंग कंडीशन था, जो सादा जीवन, उच्च विचार, उस तरह का जब उनको देखता है तो उसको थोड़ी निराशा होती है,
थोड़ी सी निराशा होती है ना, लेकिन थोड़ी सी निराशा जो है आगे क्या होता है थोड़ा सा देखते जाइएगा, बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते। अब इसके बाद ठीक है, एक पार्टी से शाम में घूम फिर करके लोग आते हैं और अपने कमरे में आता है। ठीक है, बाहर से घूमकर ऑजिबल और फॉलर अपने कमरे में आते हैं, होटल में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद वहीं पर उसी में एक होटल में क्या होता है, मैक्स की एंट्री होती है। ठीक है, तो मैक्स जो था इसका ऑजिबल का एक राइवल स्पाई था, वो भी एक प्रकार का सीक्रेट एजेंट ही था। ठीक है, और क्योंकि ऐसा है पहले से उसको पता था कि ऑजिबल के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है और वह उसको उससे लेना चाहता था। ठीक है, बलपूर्वक उससे ले लेना चाहता था, इसलिए वह अपने आर्म्स के साथ आया था। ठीक है, तो मैक्स की एंट्री होती है। जैसे ही कमरे आने के बाद ये लाइट को ऑफ किया जाता है। ठीक है, और ऑजिबल और फॉलर दोनों खड़े होते हैं, तो उधर किनारे पर, रूम के किनारे में देखते हैं कि एक नौजवान है मैक्स, जिसके अपने हाथ में आर्म्स हैं, पिस्तौल था। ठीक है, और वह लेकर के एकदम लेखक की ऑजिबल की तरफ उसको दिखला रहा है कि सावधान हो जाओ। ठीक है, मैंने उसको डरवाने के लिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इफ़ आई वर यू में जो इंट्रूडर आया था, ठीक है, उसी अंदाज में वो अपने गन के साथ, अपने पिस्टल के साथ जो है ऑजिबल को वह दिखलाता है। ठीक है, डरवाने के लिए, और उसके साथ जो खुफिया रिपोर्ट था उसको वह प्राप्त करने के लिए आया था वह। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि उसके पास, उसकी एंट्री जो हुई थी उसके कमरे में, उसके पास एक पास्चर एक चाबी था स्पेशल किस्म का, जो कि मास्टर की आप इसको कह सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी ताले को खोला जा सकता है। तो उस मास्टर की के द्वारा कमरे को खोलकर उसकी एंट्री में किया हुआ था, और एक किनारे खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो उससे वो अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेना चाहता था। उसने उसकी तरफ अपना गोली तान करके दिखलाया कि तुम अपना जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे हवाले कर दो, क्योंकि वह आपके पास जो है सुरक्षित नहीं है, वह हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या होता है। अब क्या है, अब ऑजिबल जो यहाँ पर है, ठीक है, वह क्या करता है, वह तनिक भी घबराता नहीं है। इसी को कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। ठीक है, अपने दिमाग को कूल रखना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं, है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे झारखंड के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, तो एक कूल कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपना कूलपन जो है दिखलाया, बिल्कुल शांत, तनिक भी हतोत्साहित नहीं होते हैं और तनिक भी घबराते नहीं हैं। अपने दिमाग को ठंडा रह करके अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, है ना, और चतुराई से काम लेते हैं और मैक्स को आउटविट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर उन्होंने एक मन गढ़ंत कहानी गढ़ा। ठीक है, उन्होंने तुरंत, बहुत दिमाग के तेज था, बहुत तेज था ऑजिबल। ठीक है, उसने एक मन गढ़ंत कहानी जो है बना के रखा था, और वह जो है बालकनी स्टोरी से रिलेटेड है। उसके कमरे में एक बालकनी का दिखाई दे रहा था, तो वह खिड़की था, तो वह कहा कि यह तो तुम जो आए हो, लगता है कि हमारे बालकनी से आए हो, और मैंने होटल वाले को कई बार हमने इसका कंप्लेन किया है कि उधर से जो बालकनी है ना, उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अनवांटेड लोग उधर से आ जाया करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बालकनी का स्टोरी जो है, ठीक है, वो एक मन गढ़ंत बताता है कि वो बालकनी से वो आया है, और बालकनी जो है इधर से एंट्री हो जाती है, और तो उसको बात को फंसाने के लिए कि ताकि वह बालकनी का उपयोग कर सके। ठीक है, बात को उलझाए रखता है, तो एक मन गढ़ंत कहानी बालकनी का स्टोरी सुनाता है। ठीक है, और उसने भी कहा कि होटल वाले को हमने इसको वो बालकनी को बंद करने के लिए कहा है, क्योंकि अनवांटेड लोग उधर से आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने मैक्स को बातों ही बातों में बताया कि अब देखिए, चूंकि हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज आने वाला था, रिपोर्टिंग आने वाली थी, और इसको प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए कितने लोग यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस भी अगल बगल में मुस्तैद है, और वह कभी भी आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से पुलिस का उन्होंने संकेत किया,
और यह मैक्स को बताने की कोशिश की कि हम पुलिस की सुरक्षा के घेरे में हैं, वह कभी भी उसकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया पुलिस के बारे में बताया। और इसके बाद क्या हुआ, जब पुलिस की बात उन्होंने की कि पुलिस आ सकती है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यह जो मैक्स है काफ़ी डर गया और वह वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा। और वह बालकनी, जिधर बालकनी की तरफ जो इशारा किया था, ठीक है, उस तरफ अपनी हाथ को बढ़ाते हुए उसको छलांग लगा करके उसको पार कर गया। ठीक है, तो वह जो है उस इंट्रेंस से, दरअसल नीचे कोई बालकनी नहीं था, वह खिड़की था, और खिड़की से ही जैसे ही वो अपनी नीचे की तरफ गया और वह नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके चिल्लाने की काफ़ी ज़ोर आवाज़ आई। इसका मतलब हुआ कि नीचे गिरा और इस तरह से उसका अंत हो गया, है ना। तो इस तरह से मैक्स का एंड होता है। जैसे ही वह बालकनी के उस पार जाता है, ठीक है, उसने कहा था कि हम बालकनी के उस पार जाके इंतजार करेंगे कुछ देर तक, लेकिन अंदर में कोई ठहरने का जगह नहीं था। और जैसे ही उसने जंप किया हुआ नीचे, ज़मीन के नीचे आ गया और उसका एंड हो गया। इस तरह से मैक्स का जो है एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह इन सारी घटना को फॉलोअर देख रहा था। ठीक है, और पहले जो काफ़ी निराश था, उसका हुलिया जो इस तरह का था और उसका जो पहनावा था, उसको देख लुकिंग जो ऐसी थी जिससे उसको काफ़ी निराशा हुई थी। लेकिन जब उसने ऑजिबल के कारनामे देखे और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स देखा कि कैसे उसने मैक्स को, जो कि आर्म्स के साथ था, उसको कैसे उसने अपनी बुद्धि से प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे उसको आउटविट किया, कैसे उसको हराया, उसको नीचे ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब जाकर के फॉलोअर जो है उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मान गया। पहले वह काफ़ी निराश था, लेकिन जब उसके कारनामे देखे तो वह अंत में वह काफ़ी प्रभावित हुआ इससे। ठीक है, और इस तरह से यह जो पुलिस का जो नाटक था वह नकली था, वह तो माहिर था इस तरह की बातों को कहने का। और उसने पुलिस नहीं था। जब दरवाज़ा खोला जाता है, मैक्स जब वहाँ अंदर से बाहर चला जाता है, छलांग लगा करके नीचे जब चला जाता है, तो फिर दरवाज़ा को खोला जाता है। तो दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही थी, दरवाजे पर जो खटखट की आवाज़ हो रही थी, वह और कोई नहीं था बल्कि यह हेनरी था। कौन हेनरी था? उस होटल का वेटर था, जिसे जब कमरे से आने के पहले ऑजिबल ने कुछ ड्रिंक्स के ऑर्डर दिए थे और ड्रिंक्स लेकर के वह हाजिर था। ठीक है, तो इस तरह से यह पुलिस नहीं बल्कि कौन था? हेनरी था। हु वाज हेनरी? यस, वेटर ऑफ द होटल। ठीक है, तो इस तरह से मैक्स का एंड हुआ। और रियलिटी देखिए इस कहानी का यही है कि जो हम लोग देखते हैं वैसा नहीं होता। जो देखने में कुछ और होता है लेकिन हकीकत कुछ और होता है। और इस तरह से मैक्स का एंड हो जाता है। और यह इस कहानी का जो ऑजिबल हीरो है वह अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का प्रयोग करके आउटविट कर देता है। इसी तरह से हम सभी बच्चों को अपने दिमाग को कूल रखना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम से घबराएंगे नहीं और अपने IQ, अपने बुद्धि का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना सीखिएगा। यही इस कहानी का मकसद है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस थीम पर। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में थीम इम्पोर्टेंट आइटम होता है और उस थीम पर प्रश्न भी आते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। इसके 3 प्रमुख जो है थीम है। पहला पॉइंट क्या इसका है? इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन फोर्स। इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन फोर्स। जो बुद्धि है वह बल से अधिक है। इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन फोर्स। ठीक है, तो अपने बुद्धि का प्रयोग हम लोग को करना चाहिए और शक्ति के भरोसे पर नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका है प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का हम कैसे किसी समस्या के आने के बाद
हमको किस तरह से उसको डील करना है, घबराना नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका मुकाबला करना है, ठीक है। इसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स करता है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। और अंत में हम एक पॉइंट और बताना चाहते हैं, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। किसी व्यक्ति का जो बाहरी लुक है, किसी व्यक्ति का बाहरी जो लुक है वह आपको धोखा दे सकता है। जैसे फॉलोअर को धोखा हुआ, जब ऑजिबल को देखा कि बहुत ही साधारण वेशभूषा में है, तो इसको विश्वास नहीं हुआ कि यह इतना बड़ा डिटेक्टिव हो सकता है, इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट हो जाता है, उसको विश्वास नहीं हुआ। इस तरह से उसके अपीयरेंस से वह धोखा खा गया। इसलिए ऐसा मान के चलिए कि जो दिखलाई जाता है वह सही नहीं होता है, क्योंकि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होता। ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। इसका मतलब हो गया, जो दिखाई देता है वह वैसा हकीकत नहीं होता, ठीक है। इस पर प्रश्न आपको अलग से दिए जा सकते हैं कि अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, है ना, एक्सप्लेन इट, ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ स्टोरी। तो इस तरह से ये कहानी का हमने शॉर्ट समरी देने की कोशिश की। अब आइए थोड़ा सा आप कहानी के बारे में कंक्लूजन पर आते हैं। द स्टोरी शोज दैट, स्टोरी क्या शो करता है कि मेंटल अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल। यहाँ देन होगा THAN, यहाँ पर AN, ठीक है, देन THAN, ठीक है, यहाँ पर AN कर लीजिए, ठीक है, देन फिजिकल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। द स्टोरी शोज दैट मेंटल अलर्टनेस, दिमाग की जो सजगता है, एंड इंटेलिजेंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इस स्टोरी को ही अंत करते हैं और अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से, जिस तरह से हमारा अपना प्यार दिखला रहे हैं, जिस तरह का सपोर्ट आपका मिल रहा है, इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं जो आपको जिम्मेवारी दिया हूं उसे आप जरूर से जरूर करेंगे और इसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। एक से बढ़कर एक आपको आने वाले दिनों में वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। गॉड ब्लेस यू।